न्यूज़ स्टूडियोज़ में आपको खुशामदीद कहते हैं। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे। आपको बताएंगे फैसला हो गया, नया शहर बसेगा पुराने रेट पर। मुतासरीन को 1437 रुपये 50 पैसे फ़ी मरला अदायगी होगी, जबकि रिवर रावी अथॉरिटी का रेट बढ़ाने और मुतबादिल ज़मीन देने से डेडलॉक बरकरार है। लैंड एक्विजिशन अराजी एक्वायर प्लान मंजूर हो चुका है। कैनाल चैनल और जोन 3 का अवार्ड कल सुनाया जाएगा। आपको बताएं कि फैसला हो चुका है, नया शहर बसेगा अब पुराने रेट्स पर। मुतासरीन को 1437 रुपये 50 पैसे फी मरला अदायगी की जाएगी। इस हवाले से मजीद जानेंगे। राव दिलशाद हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। राव दिलशाद, बताइएगा। रिवर रावी मंसूबे की बाज़गश्त सामने आई और उसके बाद से 2014 तक ये सिलसिला सिर्फ ज़बानी जमा खर्च तक रहा। एक डॉक्यूमेंट्री 2014 में बनी, लेकिन अब बात जो है वो आगे निकली है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने ये इनिशिएटिव लिया है कि रिवर रावी मंसूबे को मरहलावार मुकम्मल किया जाएगा। अब मरहलावार मुकम्मल करने के हवाले से जो बड़ी पेशरफ्त है वो ये है कि कैनाल चैनल और सफ़ायर बे जो कि जोन 3 है उसकी अराजी 39,623 कनाल बनती है, जिसको एक्वायर कर लिया गया है। ये मजमूई तौर पर लाहौर और शेखुपुरा की 4 तहसीलों के मौजाजात की अराजी है। 36,661 कनाल अराजी शेखुपुरा के मौजाजात की, जबकि 2,652 कनाल अराजी लाहौर के 7 मौजाजात की है, जिनकी तफसीलात जो हैं वो स्क्रीन पर आप देख भी सकते हैं। ताहम इसमें सबसे बड़ा और अब इस मनसूबे के हवाले से लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894 के तहत तमाम तर जो कार्रवाई है वो मुकम्मल कर ली गई है और कल इस हवाले से बाकायदा जो अवार्ड है अराजी का वो सुना दिया जाएगा। आपको ये बताएं कि इस हवाले से मुख्तलिफ मौक़ों पर मुतासरीन की जानिब से एहतजाज भी किया जाता रहा, दिलासे भी दिए गए इंतज़ामिया की तरफ से, हुकूमत की तरफ से, रिवर रावी अथॉरिटी के तर्जुमान की तरफ से, लेकिन जो फ़िलहाल डेडलॉक बरकरार है, क्योंकि जो प्राइस दी जा रही है वो फ़ी एकड़ 2,30,000 रुपये के हिसाब से दी जा रही है, जिसके लिए 3 अरब 84 करोड़ रुपए रखे जा चुके हैं जो मुतासरीन को मुआवजा दिया जाएगा। तो यूँ अगर इनकी फ़ी मरला के हिसाब से देखा जाए तो 1437 रुपये फी मरला के हिसाब से फिलहाल मुतासिर को मिलेंगे। साथ ही आप मौजूद रहिएगा। हमें ज्वाइन किया है कन्वीनियर रिवर रावी मियां मुस्तफ़ा रशीद साहब ने। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मुस्तफ़ा साहब, ये बताइएगा कि डेडलॉक एक जानिब बरकरार है और दूसरी जानिब रेट ना बढ़ाने का फैसला भी कर लिया गया है, क्या कहिएगा? देखिए जी, ये जो गवर्नमेंट ने एक्विजिशन का जो दिया इश्तहार और अवार्ड कर रहे हैं, ये बिल्कुल इनलीगल है। डायलॉग्स कर रहे हैं, अगर डायलॉग से वो डेडलॉक समझते हैं तो किसान अपना हक लेने के लिए अपनी तहरीक को जारी रखेंगे। कल हम लोग इस कानून को नहीं मानते, इस एक्विजिशन को नहीं मानते, इस अवार्ड को नहीं मानते। कल हम भरपूर किसान वहाँ जाएंगे और वहाँ एहतजाज करेंगे और अपनी कैंपेन का दायरा कार बढ़ाएंगे। इंशाल्लाह ये हमारी जमीनें जो है वो ये आसानी से नहीं ले सकते, नामुमकिन है। अवाम इसके ऊपर खिलाफ खड़ी हो जाएगी इस पूरी कैंपेन के। बिल्कुल, अवाम खड़ी हो जाएगी इस अमल के खिलाफ। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे मियां मुस्तफ़ा रशीद, कन्वीनियर रिवर रावी, और साथ ही साथ राव दिलशाद हुसैन हमें तफसीलन अपडेट कर रहे थे। थानों में बच्चों को अलहदा हवालात में रखने का फैसला किया गया है। कम उम्र बच्चे अब दीगर मुल्जिमान के साथ हवालात में बंद नहीं होंगे। आईजी पंजाब इनाम गनी ने तमाम आरपीओज और डीपीओज को हुक्म जारी कर दिया है। ज्यादातर थानों में 2 हवालात हैं, एक को बच्चों के लिए मुख्तस किया जाए, पुलिस हुकाम की जानिब से बताया जा रहा है, और जिन थानों में बच्चों के लिए अलहदा हवालात नहीं वहाँ नए तामीर किए जाएँ। AIG डेवलपमेंट ने अखराजात की तफसीलात मांग ली हैं, जबकि तफसील आने के बाद डेवलपमेंट ब्रांच मुतल्लिका अजला को फंड्स जारी करेगी। इस हवाले से आपको अपडेट करें कि थानों में बच्चों को अलहदा हवालात में रखने का फैसला किया गया है। इस पर बात करेंगे अली साही से। अली साही, बताइएगा। जी बिल्कुल, लाहौर समेत पंजाब भर में जितने भी कम उम्र बच्चे जो मुल्ज़मान पुलिस की जानब से गिरफ्तार किए जाते हैं, उनको थानों में अलहदा जो हवालात है उसमें रखने का फैसला किया गया है। इसी हवाले से आईजी पंजाब की जानब से तमाम आरपीओ डीपीओ को मरासला भिजवाया गया है कि जिन थानों में 2 हवालात मौजूद हैं वो एक बच्चों के लिए मुख्तस कर दी जाए, और जहाँ पर मौजूद नहीं उसके लिए तखमीना लागत जो है वो AIG डेवलपमेंट को भिजवाया जाए, ताकि फौरी तौर पर फंड्स जारी किए जाएँ और कम उम्र बच्चों को किसी भी जिनसी जो हरासा करने के हवाले से जो केसेस रिपोर्ट होते हैं उनको रोकने के लिए बच्चों को तब तक अलग कमरों में रखा जाए। तो आईजी पंजाब की जानब से पंजाब भर में डायरेक्शन जारी कर दी गई है कि अगले पूरे 1 वीक के दौरान तमाम जो नई हवालात की ज़रूरत है उसका तमाम तखमीना लागत AIG डेवलपमेंट को बनाया जाए, ताकि
नई हवालात जो हैं वो तमीर करवाई जा सके। बहुत शुक्रिया, अली साई हमारे साथ मौजूद थे, तफसीलन अपडेट कर रहे थे। सेल्स छुपाकर अरबों रुपए का सेल्स टैक्स फ्रॉड करने का मामला। इंटेलिजेंस एंड इन्वेस्टिगेशन इनलैंड रेवेन्यू ने इनोवेटिव बिस्किट्स प्राइवेट लिमिटेड के मालिक शेख मुनीर को 13 अरब के सेल्स टैक्स फ्रॉड के इल्जाम पर गिरफ्तार कर लिया। इस हवाले से मजीद जानेंगे, रिजवान नकवी हमारे साथ मौजूद हैं। रिजवान, बताएगा शेख मुनीर को कहां से गिरफ्तार किया गया और उन पर इल्जाम क्या है? 13 अरब रुपए से जायद के सेल्स टैक्स फ्रॉड के इल्जामात के तहत इंटेलिजेंस एंड इन्वेस्टिगेशन इनलैंड रेवेन्यू की जानिब से माल्टोन के इलाके में छापामार कार्रवाई करते हुए इनोवेटिव बिस्किट्स प्राइवेट लिमिटेड के मालिक शेख मुनीर को इंटेलिजेंस की जानिब से जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया है। इस हवाले से इंटेलिजेंस एंड इन्वेस्टिगेशन इनलैंड रेवेन्यू की टीम ने डीजी इंटेलिजेंस डॉक्टर बशीरुल्लाह की सरबराही में की हदायत पे डायरेक्टर अहमद कमाल की सरबराही में छापामार कार्रवाई करते हुए शेख मुनीर को गिरफ्तार किया है। उस हवाले से इंटेलिजेंस एंड इन्वेस्टिगेशन इनलैंड रेवेन्यू ज़राए का कहना है कि शेख मुनीर की जानिब से साल 2016 से लेके साल 2019 तक जो है वो सेल्स टैक्स की मद में जो है वो बड़ा फ्रॉड किया गया है और उनकी जानिब से 22 अरब रुपए की सेल्स जो है छुपा के 4 अरब रुपए की सेल्स टैक्स चोरी की गई, जिस पे इंटेलिजेंस एंड इन्वेस्टिगेशन की टीम ने उनके दफ्तर में छापामार कार्रवाई करके उनका मुकम्मल रिकॉर्ड जो है इनोवेटिव बिस्किट प्राइवेट लिमिटेड का ये अपने कब्जा में ले रखा था और रिकॉर्ड को एग्जामिन करने के बाद आई की जानिब से 5 अरब रुपए जो है वो डिफॉल्ट सरचार्ज, जबकि 4 अरब रुपये जुर्माना आयद किया गया है। मजमूई तौर पे 13 अरब रुपये के सेल्स टैक्स इवेजन का ये मामला है, जिस पे शेख मुनीर को गिरफ्तार करके तहकीकात का दायरा कार वसी कर दिया गया है और आई की जानिब से डिप्टी डायरेक्टर इंटेलिजेंस अब्दुल्ला इरशाद सिपरा और इनलैंड रेवेन्यू ऑडिट ऑफिसर एहसान शाह की जानिब से ये छापामार कार्रवाई अमल में लाई गई है और शेख मुनीर के साथ साथ जो इनोवेटिव बिस्किट प्राइवेट लिमिटेड के दीगर डायरेक्टर्स हैं और जनरल मैनेजर्स हैं उनके खिलाफ भी FIR दर्ज कर ली गई है। जी ठीक है रिजवान नकवी, आपने आगाह किया, आपका बहुत शुक्रिया। अभी आपको बताएं कि लाहौर के तमाम बस स्टॉप्स पर शेड्स बनाने का फैसला किया गया। महकमा ट्रांसपोर्ट ने बस स्टॉप्स पर शेड्स बनाने के लिए बजट भी मांग लिया है। महकमा खजाना ने लाहौर के तमाम बस स्टॉप्स पर शेड्स बनाने की मंजूरी दे दी। इस पर बात करेंगे कैसर खोकर से। जी कैसर। जी, हुकूमत पंजाब ने लाहौर शहर के तमाम बस स्टॉप पर शेड बनाने का फैसला किया है और इस हवाले से सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट सैयद अली मुर्तज़ा ने वज़ीर आला पंजाब को समरी साल किया है कि लाहौर शहर के तमाम बस स्टॉप पर शेड बनाने के लिए जो है वो बजट जारी किया जाए। महकमा खजाना ने इस समरी की मंजूरी दे दी है। अब ये समरी कैबिनेट कमेटी बराए फ्रांस को मंजूरी के लिए भेज दी गई है। कैबिनेट कमेटी बराए फ्रांस की मंजूरी के बाद जो है महकमा खजाना इसका बजट जारी करेगा और लाहौर शहर के तमाम बस स्टॉप पर जो शेड बनाए जाए, इस हवाले से बाकायदा तौर पर काम शुरू कर दिया जाएगा। जी कैसे खोकर, बहुत शुक्रिया। लेस्को नॉर्दर्न सर्कल में बड़े पैमाने पर बिजली चोरी का स्कैंडल, तहकीकात का दायरा कार वसी कर दिया गया है। तमाम दफातर से रिकॉर्ड भी तलब कर लिया गया है। नॉर्दर्न सर्कल में मीटर्स को गायब करके बड़े पैमाने पर बिजली चोरी करवाई गई। सब डिवीजन से रिकॉर्ड मांगने पर लाइन सुपरिटेंडेंट्स को परेशानी लाहक है। सैकड़ों मीटर्स को लेबॉर्ट्री भिजवाने के बजाय गायब कर दिया गया है। इस पर बात करेंगे शाहिद नदीम सिपरा से। जी शाहिद सिपरा, बताएगा क्या मामला है? जी बिल्कुल, लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के नॉर्दर्न सर्कल में MCO की आड़ में कमर्शियल और सनती सेक्टर में बड़े पैमाने पर बिजली चोरी के स्कैंडल में अहम पेशरफ्त सामने आई है। FIA की जानिब से मुकदमा दर्ज किया गया था और उसमें 28 के करीब लाइन सुपरिटेंडेंट को नामजद किया गया, जिनकी जानिब से जो MCO किया गया, यानी कि ख़राब मीटर जो हैं इंडस्ट्रियल और कमर्शियल सेक्टर के, उनको तब्दील किया गया, लेकिन वो मीटर कवानीन के मुताबिक लेबॉर्ट्री नहीं भिजवाए गए, जिसमें इस बात की निशानदेही की गई कि वो जो मीटर लेबॉर्ट्री नहीं भिजवाए गए वहाँ पर पेंडिंग यूनिट्स रखे गए थे और उसकी मदद पे उसके ज़रिए जो सार्फिन बिजली चोरी करना चाहते थे उनको बड़े पैमाने पर फ़ायदा पहुँचाया गया, जबकि कंपनी को उसकी वजह से खसारे का सामना करना पड़ा। अब जो है FIA की जानिब से जब नॉर्दर्न सर्कल के अफसरान और मुलाजमीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया तो उसके बाद कंपनी के तमाम सर्कल्स ने जो अपनी सतह पर जो है तहकीकात का आगाज़ कर किया है और तमाम सब डिवीजन से उन्होंने रिकॉर्ड मांगा है। रिकॉर्ड मांगने के बाद जो मुख्तलिफ ऑपरेशन विंग के सरबराहान हैं और दीगर जो लाइन सुपरिटेंडेंट्स हैं उसमें इस बात की तशवीश पाई जा रही है कि
उनकी जानिब से भी मुख्तलिफ सब डिवीजन में मुतअद्दिद ऐसे कनेक्शन हैं जिनके MCO किए गए, यानी कि ख़राब मीटर्स को तब्दील किया गया, लेकिन उन मीटर्स को लेबॉर्ट्री के लिए नहीं भिजवाया गया, जिससे अब ये बात सामने आ रही है कि बड़े पैमाने पर यह बिजली चोरी करवाई जा रही थी। लेकिन FIA ने इस बात की निशानदेही की, जिसका अब दायरा कार वसी किया जा रहा है और पूरी कंपनी से रिकॉर्ड तलब करके मजीद तहकीकात जो है उनको आगे बढ़ाया जा रहा है। मजीद तहकीकात को भी आगे बढ़ाया जा रहा है रिकॉर्ड तलब करके। शाहिद नदीम सिप्रा हमारे साथ मौजूद थे, अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। पंजाब हुकूमत का खाद माफिया को लगाम डालने की मनसूबाबंदी, बेजा खादों की कीमतों में इजाफा, हुकूमत का कानून में तरमीम का फैसला सामने आ चुका है। महकमा ज़राअत ने पंजाब फर्टिलाइजर एक्ट में तरामीम तैयार कर ली हैं। फर्टिलाइजर एक्ट में अहम तरामीम करके खाद माफिया का किबला दुरुस्त किया जाएगा। खाद की पैकिंग में कम मिकदार, लेबलिंग और झूठी तशहीर उरूज पर है, ज़राए की जानिब से ऐसा बताया जा रहा है। अली रामे हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस मामले पर मजीद तफसीलात जानेंगे। अली रामे, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, पंजाब में बेजा खाद की कीमतों में इजाफा किया जाता था और इस हवाले से अब महकमा ज़राअत ने जो 1993 में एक एक्ट बनाया गया था फर्टिलाइज़र का, अब उसमें तरमीम करने जा रही है। और महकमा ज़राअत का जो हुकाम है उनकी तरफ से बताया गया है कि उन्होंने जो पहला इसका मुजवज़ा बिल है वो हुकूमत पंजाब को पेश भी कर दिया और स्टैंडिंग कमेटी बराए कानून को ये मरासला लिखा जा चुका है और उनको आगाह किया गया कि ये फर्टिलाइज़र एक्ट में तरामीम ज़रूरी है। अब इसमें ज़रूरत क्यों पड़ी? ज़रूरत इस वजह से कि आए रोज़ बेजा कीमतों में इजाफा किया जाता है खाद की कीमतों में, जिससे बराह रास्त न सिर्फ लाहौर बल्कि पूरे पंजाब के किसानों पर इसका गहरा असर पड़ता है। और इस पर किसानों ने बारहा एहतजाज भी किया कि खादों की कीमतों में कमी की जाए, जिस पर हुकूमत को सालाना अरबों रुपए की सब्सिडी भी देनी पड़ रही है। तो इस पर महकमा ज़राअत ने इस पर एक प्लान तैयार किया कि क्यों ना इनको एक एक्ट के तहत, कानून के तहत इनको कंट्रोल किया जा सके। जो पहले कानून था उसमें कुछ तरमीम की ज़रूरत थी, तो लिहाजा ये फर्टिलाइज़र एक्ट 2021 जो है वो तैयार किया गया। अब इसमें जो अहम तरमीम ये की जा रही है कि सबसे पहले तो जो कम पैकिंग करके उसमें खाद का जो एक मटेरियल है वो कम दिया जाता है उसमें, और एक गैर कानूनी लेबलिंग की जाती है और साथ ही उनकी जो गैर कानूनी इश्तिहारात हैं वो दिए जाते हैं। तो इसको कंट्रोल करने के लिए ये एक्ट जो है वो लाया जा रहा है और साथ ही इसका एक अहम मकसद ये होगा कि एडवाइजरी कमेटियाँ बनाई जाएंगी और कमेटियाँ इन डीलर्स के साथ और इन खाद जो फैक्ट्रीज़ बनाने वाले मालकान हैं इनके साथ बाकायदा एक मीटिंग्स किया करेंगे और इनकी रजिस्ट्रेशन होगी और साथ ही इनका मटेरियल जो है वो चेक किया जाएगा। तो पहले भी कुछ कानून मौजूद था लेकिन उसमें मज़ीद तरमीम करके फर्टिलाइज़र एक्ट 2021 तैयार किया जा रहा है ताकि किसानों को बराह रास्त इसका फ़ायदा पहुँच सके। जी अली, बहुत शुक्रिया आपका। नया तालीमी साल अगस्त से शुरू 31 मार्च 2022 तक जारी रहेगा। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट से वजाहती नोटिफिकेशन जारी। कोरोना के बायस नया तालीमी साल 8 माह पर मुहित होगा। सूबाई वज़रा कॉन्फ्रेंस का फैसला सामने आ चुका है। इस हवाले से आपको अपडेट करें कि नया तालीमी साल अगस्त से शुरू 31 मार्च 2022 तक जारी रहेगा। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट से वजाहती नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। कोरोना के बायस नया तालीमी साल 8 माह पर मुहित होगा। सूबाई वज़रा कॉन्फ्रेंस का फैसला भी सामने आ गया है। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही से इंडोनेशिया के सफ़ीर की वफ्द के हमरा मुलाकात। वफ्द से गुफ्तगू में चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा कि बतौर वज़ीर आला पंजाब इंडस्ट्री की बढ़ती हुई तलब को मद्देनज़र रखते हुए इस फैसलाबाद में गारमेंट सिटी और फेडमिक के नाम से इंडस्ट्रियल स्टेट्स कायम की, जबकि लाहौर में सुंदर इंडस्ट्रियल स्टेट का कयाम भी अमल में लाया गया। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही से इंडोनेशिया के सफ़ीर एडम मिल ने वफ्द के हमरा उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की। इस मौके पर मौजूदा मुल्की सियासी सूरत हाल, कोरोना से बचाव के इकदाम समेत बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वफ्द में अहमद फरमान, शरीफ शहाबुद्दीन और मिस्टर मरूदी शामिल थे। स्पीकर चौधरी परवेज़ इलाही से वफ्द से गुफ्तगू करते हुए कहा कि बतौर वज़ीर आला पंजाब इंडस्ट्री की बढ़ती हुई तलब को मद्देनजर रखते हुए फैसलाबाद में गारमेंट सिटी और फेडमिक के नाम से इंडस्ट्रियल स्टेट्स कायम की, जबकि लाहौर में सुंदर इंडस्ट्रियल स्टेट का कयाम भी अमल में लाया गया, जिसकी वजह से सनतकारों को कारोबारी मामलात में फायदा हुआ है। पंजाब पुलिस में एडिशनल IG और DIG के अहदों पर तरक्की पाने वाले अफसरान को बैजेस लगाने की तकरीब। IG पंजाब इनाम गनी ने CCPO और DIG ऑपरेशंस लाहौर समेत दीगर अफसरान को बैजेस लगाए। महकमाना तरक्की पाने वाले पुलिस अफसरान को बैजेस लगाने की तकरीब सेंट्रल पुलिस ऑफिस में मुनक़िद हुई। तकरीब में IG पंजाब इनाम गनी और एडिशनल IG इस्टेब्लिशमेंट अजहर हमीद खोकर ने अफसरान को नए अहदों के बैजेस लगाए। CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर को एडिशनल IG का बैज लगाया गया, जहां ज़ेब नज़ीर, साजिद कयानी, अहमद नवाज चीमा और सादिक अली डोगर को DIG के बैजेस लगाए गए।
आईजी पंजाब ने महकमाना तरक्की पर अफसरान को मुबारकबाद देते हुए कहा कि महकमाना तरक्की और रैंक में इजाफा दर हकीकत पुलिस अफसर की जिम्मेदारियों में इजाफा है। इंडोनेशिया के सफीर बराए सरमायाकारी और तिजारत आमद इंडोनेशिया का पंजाब के साथ तिजारती ताल्लुकात में बेहतरी लाने में गहरी दिलचस्पी का इजहार। इंडोनेशियन सफीर ने सीईओ पंजाब बोर्ड बराए सरमायाकारी और तिजारत डॉक्टर अरफा इकबाल के साथ मुलाकात की। इस मौके पर इंडोनेशिया और पाकिस्तान के दरमियान तिजारती ताआवुन बढ़ाने के लिए जॉइंट वर्किंग ग्रुप की तश्कील पर इत्तेफाक किया गया। इंडोनेशियन सफीर का कहना था कि पाकिस्तान और इंडोनेशिया बाहमी ताआवुन के जरिए मुआशी खुद मुख्तारी हासिल कर सकते हैं। पाकिस्तान में टूरिज्म, खुराक, हलाल फूड्स, मैन्युफैक्चरिंग समेत मुख्तलिफ शोबों में पनाह के बेहद मौके मौजूद हैं। खातून अव्वल का दाता दरबार के करीब पनाहगाह का दौरा। खातून अव्वल ने पनाहगाह में इंतजामात का जायजा लिया। आपको बताएं, खातून अव्वल ने दाता दरबार के करीब पनाहगाह का दौरा किया है। मनाजिर आपके सामने मौजूद है। खातून अव्वल ने पनाहगाह में इंतजामात का जायजा लिया है और अहम हिदायत भी जारी की। खातून अव्वल ने इस मौके पर। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।